जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के सीजीएल मेंस के लिए, क्योंकि एडिक्विटी के पैटर्न को एनालाइज करने के बाद में मुझे ये समझ में आया यहाँ पर कि ये वो सवाल हैं जो एडिक्विटी के बहुत फेवरेट हैं और आपके पेपर में जरूर आने के हैं। तो कृपया करके इन सभी 10 सवालों को देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका सीएचएसएल का पेपर, सीजीएल का, सिलेक्शन फेज का और दिल्ली पुलिस के सभी पेपरों को एनालाइज करने के बाद में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके लेके आया हूं। तो कृपया करके इन सवालों को देखिए और अपना पूर्ण रूप से फायदा उठाइए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है जिसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक हमारा होगा बेसिक मेथड, मतलब बेसिक नहीं, थोड़ा सा जो आप लोग समझते हैं, और बाद में मैं इसको ऑनलाइन अप्रोच से भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, सवाल को देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एट अ कल्चरल क्लब 4 इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। द एवरेज अटेंडेंस फॉर द फर्स्ट 2 इवेंट वाज इतना पीपल। द नेक्स्ट 2 इवेंट हैज एन एवरेज ऑफ 198.5 पीपल। Later, due to a correction, it was found that the attendance at one of the first 2 event was 12 more than what was originally recorded, and one of the last 2 event was 9 less. Find the corrected overall average attendance for all the 4 event. कुल मिलाकर के 4 इवेंट होती है, जिसके अंदर में मेरे भाई 2 इवेंट का एवरेज इतना है, बाकी के 2 इवेंट का एवरेज इतना है। शुरू में तो जो आपने इवेंट करवाए थे उनमें से किसी एक इवेंट का मेरे भाई डेटा रिकॉर्ड गलत कर दिया गया था, तो उसमें हमें 12 बढ़ाना है। और जो बाद के 2 इवेंट आपने कराए थे वहां पर उसमें से एक का डेटा गलत रिकॉर्ड कर दिया गया था, तो उसमें हमें 9 कम करना है। करेक्शन करने के बाद में जो है आपका यहाँ पर क्या एवरेज बनेगा, दुनिया कैसे बनाती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है, जरा वो समझिए। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि पहला वाला इवेंट आपका और दूसरा वाला इवेंट, इन 2 इवेंट का मेरे भाई एवरेज दिया गया है। तो एवरेज दिया गया तो यहाँ पर आप सम कैसे निकालेंगे, तो सम यहाँ पर निकालेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारे सामने एवरेज है, इस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा सम निकल करके आ जाएगा। 300 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। बट आपने कहा इसमें से एक इवेंट को रिप्लेस करके नए वाले इवेंट के साथ में मेरे भाई कर दो, ठीक है। और जैसे रिप्लेसमेंट करोगे तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, तो रिप्लेसमेंट करने पे 12 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप इसमें मेरे भाई 12 बढ़ा दोगे तो आपके सामने मेरे भाई हो जाएगा 317, ठीक है। फिर उसी तरीके से बाकी 2 इवेंट थे मेरे भाई, इवेंट नंबर 3 और इवेंट नंबर 4 है यहाँ पे। और ये 2 इवेंट्स का मेरे भाई सम हमारा कितना होगा, तो ये 2 इवेंट्स का मेरे भाई जो सम होगा वो हमारा 198.5 मेरे भाई यहाँ पर, इसका कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना कम है, 1.5 कम है, तो 400 में 3 कम यानी कितना हो जाएगा, 397 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसमें भी रिप्लेस करके मेरे भाई नए इवेंट के साथ में आपको कर देना है, और ये जो नया इवेंट के साथ आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये नया वाला इवेंट और ये वाला इवेंट, तो यहाँ पर जैसे आप इसको नए इवेंट के साथ में रिप्लेस करोगे तो उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा 397, और इसमें से आप 9 माइनस करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 388 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मेरे भाई सम ये और इसका यहाँ पर सम ये, जब हम मेरे भाई दोनों का फाइनली सम देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे, मतलब यहाँ पर जब फाइनली सारे इवेंट्स का एवरेज निकालेंगे तो हमारे सामने जो एवरेज निकल करके आएगा वो कितना होगा। तो एवरेज की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके और तब डिवाइड बाई 4, और जब दोनों को जोड़ कर डिवाइड बाई 5 करके तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 4। 4 से एक बार में 30 हो गया, 7 बार में, और 6 बार में मेरे भाई यहाँ पर 25 आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। लेकिन ये एक वाहियात तरीका है इस सवाल को बनाने का, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसके अंदर में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। आप समझिए इस बात को क्यों हम यहाँ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर एवरेज निकाल रहे हैं। क्या इस सवाल को हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं कि यार आप एक बात बताओ, शुरू वाले जो इवेंट्स थे हमारे यहाँ पर उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। शुरू वाला इवेंट मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो शुरू वाले 2 इवेंट का एवरेज इतना है और बाकी 2 का एवरेज इतना है, तो मेरे भाई चारों का एवरेज कितना होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इन चारों का एवरेज निकाल लेते हैं। इनमें डिफरेंस कितने का है आप बताओ, तो इनमें डिफरेंस हमारे यहाँ पर कितना 46 का है। 8 से 2 आपका इतना मेरे भाई 46 का है। 46 का आधा कर दो 23, 23 इसमें जोड़ दो, 23 इसमें घटा दो मेरे भाई, तो आप किस पे पहुंच जाओगे, एवरेज पे पहुंच जाओगे। 2 लोगों का औसत इतना है, बाकी 2 लोगों का औसत इतना है, तो चारों का औसत अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो 46 का है, उसका आधा कर देते हैं 23। अब हम इसमें 23 जोड़ देते हैं, तो जब हम उसमें 23 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हमारे सामने हो जाएगा 175.5, ये हमारे सामने हो गया। अब यहां पर ये चारों इवेंट का क्या हो गया, तो एवरेज हो गया। अब इसके अलावा हम नेट डेविएशन का भी एवरेज निकाल देते हैं। नेट डेविएशन का एवरेज कैसे, एक में 12 बढ़ाना है और यहां पर 9 कम करना है, तो ओवरऑल 12 बढ़ेगा और 9 कम होगा, तो 12 में से 9 गया तो मेरे भाई कितने का डेविएशन आएगा, तो बोलोगे सर 3 का डेविएशन आएगा। और कितने इवेंट है, तो 4 इवेंट है, तो इसको डिवाइड बाई 4 कर दो मेरे भाई।
तो जब आप यहां पर करोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे सामने 0.75, और जब ये हमारे सामने हो जाएगा तो 176.25 जो होगा ये हमारे सामने करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो वो डिपेंड करता है हमारे सोचने और समझने के नजरिए के ऊपर में कि सवालों को हम किस तरीके से किस रूप से देखते हैं। पेपर आपके सामने होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपका मेरे भाई बनाने का तरीका ही आपको यहाँ पर भीड़ से अलग करके लेके जाएगा और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बढ़ाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ध्यान रखिए, कुछ इस तरीकों को हमेशा सीखा करिए जो आपको फायदे में लेकर के जाए। ठीक है, आइए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक इज 9:4. C takes 1 hour to empty the entire tank. When all the 3 pipes are open simultaneously, take 1.5 hour to fill the tank. Pipe A and B are opened at same time. If after 24 minutes C is opened, then how much time will it take for all the 3 pipes to fill the remaining tank? अब ऐसे में अगर हम यहाँ देखें तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण डेटा है पहले हम वो निकालते हैं कि मेरे भाई यहाँ C जो है 1 घंटा लेता है पूरी की पूरी टंकी को खाली करने में, और जब तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो वो 1.5 घंटा लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर पूरी टंकी को भरने में। सी अकेला 1 घंटा लेता है और तीनों के तीनों 1.5 घंटा लेते हैं। सी अकेला 1 घंटा लेता है और तीनों के तीनों कितना लेते हैं? 1.5 घंटा। तो अगर हम बात करें तो सी की मेरे भाई बात करेंगे तो सी अकेला कितना लेगा? तो मेरे भाई 1 घंटा, और तीनों के तीनों अगर हम यहाँ पर काम कराएंगे तो वो हमारे कितना लेंगे? 1.5 घंटा। अगर हम देखें यहाँ पर तो दोनों कैल्शियम हम लेते हैं तो ये हमारे सामने 3 आ जाएगा मेरे भाई, और 3 आवर ना लेकर के आप 3 ले लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 गुना, यहाँ देखोगे 2 गुना। ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों में से आप यहां पर जो है कितना घटा रहे हो? सी तो एम्प्टी करने वाला पाइप है, एम्प्टी करने वाला पाइप है तो -3, तो कितने में से 3 घटाया है आपने कि 2 आ गया है? तो बोलोगे सर 5, यानी इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? तो 5 है। कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? तो 5 है। सवाल में अब ये कहा गया ए और बी को तुमने साथ में खोला है और 24 मिनट के बाद में तुम सी को खोलते हो, तो कितना समय लगेगा तीनों को टंकी भरने में? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ए और बी को हम कितने देर काम कराएंगे? तो यहाँ पर 24 मिनट काम कराएंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए बी सी को हम यहाँ पर x मिनट काम कराएंगे, और तब जाकर के पूरी की पूरी टंकी कैपेसिटी यानी 3 यूनिट हमारी भरेगी। ए की वैल्यू हमारे सामने है 5, 5 × 24 हमारे सामने कितना होता है? अच्छा मिनट है, और ये घंटा है, तो याद रखना इसको 60 से गुना कर देना ताकि तुम्हारा काम यहाँ बन जाए। या तो 60 से इधर भाग करना पड़ेगा या जाकर के उधर गुना हो जाएगा, बात हमारा एक ही है। तो हम देखेंगे तो 5 × 24 कितना हो जाएगा हमारे सामने? 120 हो जाएगा, और यहाँ तीनों का जो सम आता है वो 2 आता है, ये हमारे सामने 2x हो जाएगा, और ये बराबर है कितने के? तो 180 के। मेरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, यानी यहाँ पर कितने देर लगेगा? 30। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये ऊपर में जो 9:4 दिया गया था ये क्या है? तो जब मैंने एडिक्विटी के जितने क्वेश्चंस थे उनको हमने एनालाइज किया तो वहां पर हमें पता चला कि यार यहाँ पर काफी ऐसे डेटा आपके सवाल में दिए जा रहे हैं जो बेफालतू के डेटा हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं है। ठीक है, एडिक्विटी असल में सवाल आपकी नहीं बना रही है, सवाल बनाने वाली जो वेंडर है वो कोई और है, बट आपके लिए समझना आसान हो पाए इसलिए मैं एडिक्विटी शब्द का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सेट करने वाली वेंडर कोई और है, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला वेंडर कोई और है, एनालिसिस और बाकी कट ऑफ निकालने वाली चीजें वो डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। ठीक है, बट आपके लिए रिलेटेबल हो पाए तो एडिक्विटी के नाम पर ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है? इसमें कहा गया कि एक डेकोरेटिव कॉलम बनाना है जो कि एक रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म के आकार में है। ठीक है, प्रिज्म भी है और हेक्सागन के शेप में है मेरे भाई, और जिसका भुजा का जो लेंथ है, द साइड ऑफ द बेस इज मेरे भाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। द कॉलम इज बिल्ट इन फॉर्म मल्टीपल सेक्शन एंड देयर हाइट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, the first section is 5 centimeter tall and each subsequent section is 2 centimeter taller than the previous one. If the column has 4 section in total, what is the total volume? तो असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। एक आपके पास में आकार है जो प्रिज्म के आकार में है, मतलब एक पॉलीगन है जो प्रिज्म के आकार में, हेक्सागन। एक यहाँ पर भुजा का देख लीजिए कैसे होगा, तो यहाँ पर आपकी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो ये आपके सामने एक ऐसा हेक्सागोनल बन चुका है, ऐसा शेप मेरे भाई यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सेम ऐसा ही शेप बना रहे हैं, लेकिन जैसे अब इसकी हाइट की हम बात करते हैं तो इसकी हाइट आपकी यहाँ पर कितनी है? देखो इसकी भुजा जो है हमारी सामने 10 सेंटीमीटर की है, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो मेरे भाई 5 सेंटीमीटर की है। अब होता क्या है, इसके ऊपर एक और आकार बनाते हो सेम आकार का। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हो, एक और मेरे भाई बनाते हो, बस उसमें 2 सेंटीमीटर टॉल कर देते हो। ये 5 है ना, तो 5 के बाद मेरे भाई यहाँ 7 सेंटीमीटर की हाइट लेते हो। अब आप ये जैसे 5 सेंटीमीटर की हाइट है, अब यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर की हाइट लेकर के तब आप मेरे भाई यहाँ पर एक और हेक्सागन बनाते हो, समझना। ठीक है,
तब आप मेरे भाई यहाँ पर एक और हेक्सागन बना पाते हो। जब आप मेरे भाई बनाते हो तो यहाँ पर फिर ये कितना हो जाएगा 7। फिर इसके ऊपर वाला जो शेप बनेगा वो 2 सेंटीमीटर और बड़ा, इसके ऊपर वाला बनेगा वो 2 सेंटीमीटर और बड़ा, तो सभी के वॉल्यूम का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सम कहा गया। दुनिया क्या करती है, नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम अलग निकालेगी, ऊपर वाले का अलग निकालेगी, उसके ऊपर का अलग निकालेगी। आपको ये काम नहीं करना है। एक ही तरह का बेस है तो एक फिगर मान लेना है और सबके हाइटों को जोड़ देना है, ठीक है। तो वॉल्यूम कभी भी क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है प्रिज्म का वो होता है एरिया और इनटू मेरे भाई यहां पर होता है हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस है मेरे भाई हेक्सागन। हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। और हाइट हमारे सामने कितना होगा, तो पहले की हाइट 5 होगी, अगला इससे 2 ज्यादा, अगला इससे 2 ज्यादा, अगला इससे 2 ज्यादा, यानी 4 है तो चारों की हाइट हमारी इतनी होगी। 20, 27 और 27 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 32। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, तो 32 लिखेंगे। 4 से बढ़िया में 8 बार में काटिए और ये आपके सामने हो जाएगा 48 और √3। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन होगा। आज के दिल्ली पुलिस में अगर आप देखोगे ना, जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है उसमें मैंने बच्चों को कहा भी था और मैंने पढ़ाया भी था लास्ट टाइम में कि अब एग्जामिनर का मन भर चुका है तुम्हारे यहाँ पर सिलेंडर और कोन और इन सब क्वेश्चन पूछने से, तो प्रिज्म और पिरामिड पर ही वो क्वेश्चन दागेगा। और मैंने प्रिज्म पिरामिड यूट्यूब पर बहुत तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपके कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए प्रिज्म एंड पिरामिड बाय आदित्य रंजन सर, आपके लिए वो वीडियोज आ जाएगी और आप उसको देख करके जाइएगा, ठीक है। अब जब जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया तो मैंने वहां पर सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट आपको सिखाया है और मैंने बकायदा कई बार आपको मेरे भाई यहां पर सवाल बहुत बेहतर तरीके से बताए हैं, बहुत बार। एक आपको मेरा फेमस क्वेश्चन याद होगा, ठीक है, जहां पर मैंने आपको मेरे भाई ये क्वेश्चन कराया था अलजेब्रा में कि यदि a में हम 1/b को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 1 है, हम b में 1/c को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 1 है। मेरे भाई 2 सवाल मैं आपसे पूछता हूं। सवाल नंबर 1 कि हम c में 1/a को जोड़े तो कितना होगा, और सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहां पर अगर हम abc को मेरे भाई करें तो हमारा कितना होगा। याद करिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस अब उसको थोड़ा और टफ बनाने की कोशिश की गई है, बट आपको टफ यहां पर इसको बनने नहीं देना है। अब यहां पर जैसे मैं a देता हूं ना, तो इन्होंने इसको 2 लोगों से डिवाइड कर दिया। अब ये ax/y बन जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा, और इस तरीके से जो सवाल था अब वो ऐसा रूप ले चुका है। a/l + m/b बराबर इतना, b और ये सारी चीजें ऐसा मेरे भाई। हमको परेशान होना ही नहीं है। हम a/n को मेरे भाई कितना मान लेते हैं, लेट्स से स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है, और b/m को कितना मान लेते हैं, तो b मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से ये m/b का ये उल्टा है, तो यानी यहाँ पर b का उल्टा, 1/b का उल्टा इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसको मेरे भाई क्या मान लेते हैं, तो 1/c मान लेते हैं। ये हमारे सामने 1 है। तो आप सही से देखो जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया l/a, यानी इसका उल्टा, यानी आपसे पूछा गया 1/a पूछा गया, और मेरे भाई c/n, तो यहां पर इस चीज का उल्टा यानी c पूछा गया। a + 1/b दिया, b + 1/c दिया, तो c + 1/a मेरे भाई पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये जो सवाल है यहाँ पर इसमें वैल्यूज अलग अलग होते हैं जिसको आप लेकर के चेक कर सकते हो। इसमें जो पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो होता है a का मान आपको कितना लेना है, तो 1/2 लेना है मेरे भाई, ठीक है। b का मान आपको कितना लेना है, तो 2 लेना है, और c का मान आपको कितना लेना है, तो -1 लेना है। जब आप इस वैल्यू को लेकर के यहां पर रखोगे तो देखना मेरे भाई आधा और प्लस मेरे भाई यहां पर आधा 1 बना देगा, फिर उसके बाद 2 में से 1 घटा दोगे 1 बना देगा, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो उसी आधार पर आपके ये आंसर आ जाएंगे। तो उन वैल्यूज को जब यहां रखते हो ना, तो यहां पर रखोगे तो मेरे भाई c + 1/a की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाती है, और a × b × c की वैल्यू -1 आ जाती है, जो मैं हमेशा आपको याद कराता हूं कि अगर a + 1/b इतना है, b + 1/c इतना है, तो सिमेट्रिसिटी के माध्यम से c + 1/a भी हमारा इतना आएगा, और तीनों का प्रोडक्ट हमारा -1 आएगा। ये बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूं। उसी चीज को यहां पर क्रीम पाउडर लगा करके मेकअप करके आपके सामने दे दिया गया। तो अब आप बताओ, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितना होगा, तो 1 होगा, तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 1000 दफा मैंने इस बात को पढ़ाया है, आपको यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आइए, रेस के भी क्वेश्चन आपके सामने काफी आ रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान आपको किया जा रहा है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। कहा गया कि रनर ए जो है किसी डिस्टेंस 100 मीटर को कवर करता है 10 सेकंड में, बी नाम का रनर उसको सेम डिस्टेंस को कवर करता है 12 सेकंड में। अगर 300 मीटर की रेस है जहां ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को 20 मीटर का हेड स्टार्ट भी देता है और 3 सेकंड जो है वहां पर वो लेट भी पहुंचता है, तो मेरे भाई अगर दोनों के दोनों रनर एक समान स्पीड को मेंटेन करते हुए चलें, तो बी नाम का रनर यदि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को अकेले कवर करना चाहेगा तो कितना समय लगेगा। इफ बोथ रनर यहाँ पे, देन हाउ मच टाइम विल यहाँ पर बी अलोन टेक
टू कवर द टोटल डिस्टेंस। जैसा मैंने कहा कि मैंने एडिक्विटी के क्वेश्चंस को देखा तो कुछ सवाल या कुछ चीजें डेटा जो है उसमें फालतू दी गई हैं और बच्चा बार बार सोचता है इसका इस्तेमाल कहां पर करना है, ये कहां पर यूज होगा, और उसी सोच के अंदर में वो फंस जा रहा है और क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा है। तो अगर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सेट कर रहा होता तो कई ऐसे सवाल मैं भी बनाता जहां 4-5 डेटा मेरे भाई फालतू देता और आप सोचते यार ये तो यूज ही नहीं हुआ, क्या ऐसा तो नहीं कि हमने गलत बना दिया, और आप वक्त बर्बाद करते। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है जो पूछा उसको निकालने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता है बस उसको लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन की अगर हम यहां पर आत्मा को देखें तो हम यहां पर कहेंगे कि बी जो है अलोन कवर करेगा अगर दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को, तो मेरे भाई कितना समय लगेगा। यानी बी का टाइम निकालना है तो यहां पर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और मेरे भाई यहां दोनों की स्पीड चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहां डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो रेस हमारे सामने कितने का होता है, 300 मीटर का। तो पहला वाला बंदा जो यहां पर भागेगा वो पूरा पूरा 300 भागेगा, और दूसरा बंदा जिसने मेरे भाई यहां पर ए गिव्स बी अहेड स्टार्ट ऑफ इतना, तो ए तो पूरा पूरा भागता है और बी 20 मीटर का स्टार्ट लेने के बाद जो बचा हुआ दूरी है वो भागता है। ठीक है, तो हमें यहां पर कहा गया बी को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर दोनों के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस यानी हमारे सामने इतना हो जाएगा, और यहां स्पीड हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो स्पीड कैसे होगी, 100 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में, तो 100/10 यहां पर इसकी ए की स्पीड हो जाएगी, और बी की स्पीड सॉरी एक माफ करिएगा, यहां पे हमें जो है दोनों की स्पीड तो निकालनी नहीं है मेरे भाई। दूरी कौन ट्रैवल कर रहा है, ए। तो यहां देखो, इफ बोथ रनर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड देन हाउ मच टाइम विल इट टेक बी अलोन टू कवर द सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए एंड बी इन कंप्लीटिंग द रेस। बी को रेस को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो डिस्टेंस में आप यहां दोनों का लेंगे और यहां स्पीड में खाली बी का लेंगे, और स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर में मेरे भाई डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा 12 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो ये जो 12 निकल करके जाएगा ये कहां जाएगा दोस्तों यहां पर, तो ये 12 निकल करके आपका जाएगा ऊपर, ये 12 कहां जाएगा तो ऊपर जाएगा, 0 से आपका 0 खत्म मेरे भाई। यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96 का 6 9 पास में, और यहां पर ये हो जाएगा 69.6 69.6 यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यानी 69 का मतलब यहां पर 1 मिनट और लगभग यहां पर 9 सेकंड, 1 मिनट 9 सेकंड का मतलब यहां पर क्या है, ऑप्शन नहीं है। आप देखो कितना डेटा फालतू दिया गया, ए का टाइम देने की क्या जरूरत है, कितना यहां पर पीछे रह गया उसकी क्या जरूरत है, यानी एक्स्ट्रा लोड कर करके आपको दिया जाएगा फालतू की चीजें जिसका आपको मतलब भी नहीं रखना है। ठीक है, आ जाइए, मिश्रण का एक सवाल आपके सामने यहां पर, और बड़ा प्यारा सवाल है जो 2025 में पूछा गया, मुझे लगा ये कराना चाहिए। देखो भाई, मैं टॉप क्वेश्चन के नाम पर तुम्हें ठगूंगा नहीं, टॉप क्वेश्चन के नाम पर तुम्हें यहां फालतू के ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिसका तुम्हारे पेपर के साथ में कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, या इरेलीवेंट क्वेश्चंस करा करके मैं अपने आप को हीरो नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है 2 दिनों के अंदर में आपका मेंस का पेपर है, तो मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में आ जाएंगे, जिससे मेरे 10 ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, क्या पता 2-3 क्वेश्चन आपके लड़ जाए। ठीक है, साल भर हमने पढ़ाया, हमने मेंस बैच में जबरदस्त मेहनत की, हमने यूट्यूब पर जबरदस्त मेहनत की, अब बारी है आपको सीधा टू द पॉइंट लास्ट एंड पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने की जहां से पेपर आपका फंसना ही फंसना है। बाकी तो साल भर का बहुत समय रेलेवेंट पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। समझ गए बात को, अब पढ़ो यहां पर। इसमें यहां कहा गया कि एक ड्रम के अंदर में 3 केमिकल है PQR, जो कि 3, 5 और 2 के रेशियो में है। 30 लीटर आप उसके अंदर से मटेरियल निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में आप P का 12 लीटर ऐड करते हैं और Q का 8 लीटर ऐड करते हैं, और R को चुपचाप ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब कहा गया अगर रिजल्टेंट क्वालिटी में Q जो है वो 20 लीटर ज्यादा है मेरे भाई यहां पर P के केमिकल से, तो आप मेरे को बताओ शुरू में उनकी मात्रा कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, PQR नाम का मेरे भाई यहां पर है। ठीक है, केमिकल है आपके सामने, और ये किस रेशियो में है, 3, 5 और मेरे भाई 2 के रेशियो में। इनका अपना एक सर्टेन वॉल्यूम होगा। आप इसमें से जब ये 30 लीटर निकाल लोगे ना दोस्त, यहां पर 30 लीटर निकाल लोगे, तो आपको पता है अगर इसमें से हम कुछ भी निकाल ले तो रेशियो इनके नहीं बदलते हैं, रेशियो मेरे भाई यहां पर इनके इतने ही रहेंगे, ये आप जान करके चलो। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर क्या करते हो, 8 लीटर मेरे भाई यहां पर जो है 12 लीटर ऑफ केमिकल P एंड 8 लीटर ऑफ QR पोर्ड इनटू ड्रम। यहां पर अब इस रेशियो को हम कह लेते हैं 3x, 5x और मेरे भाई यहां 2x। अब इसमें मैंने कितना ऐड किया है, तो इसमें मैंने 12 लीटर मेरे भाई यहां पर ऐड किया है। समझना, 12 लीटर हमने P का मेरे भाई ऐड किया, और Q में हमने कितना ऐड किया है, तो Q में हमने मेरे भाई यहां पर 8 लीटर ऐड किया है। ठीक है, और कहा गया है Q की मात्रा 20 लीटर ज्यादा है मेरे भाई P की मात्रा से, यानी Q में से P घटाने पर कितना आएगा, 20 आएगा। तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और 8 में से 12 घटाओगे इतना, ये तुम्हारा 20 होगा। तो यहाँ 24 चला गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12। अब x का मान मेरे भाई 12 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ 5, 3, 8 और 2, 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 12, यानी 120 लीटर का मटेरियल अभी है।
30 निकालने के बाद में 120 है, तो वापस 30 जोड़ देंगे तो शुरू में मटेरियल कितना था 150, तो बड़ी आसानी से आप बना लेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इससे ज्यादा इसको यहां पर पेचीदा बनाना नहीं है, ध्यान रखिए। अब ये वाला क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन, पार्टनरशिप का एकदम नॉर्मल 2 लाइन का 2 कौड़ी का सवाल है ये, लेकिन मैं आपको ये क्यों करा रहा हूं मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन मैंने देखा यार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली पुलिस में भी, सीजल में भी, हर एक शिफ्ट में ये सवाल था पार्टनरशिप का, तो मुझे लगा मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़िए इसको क्या कहा गया। बोला गया कि 2 इंडिविजुअल ए एंड बी हैव रेंटेड अ फील्ड, ए प्लेस, मेरे भाई देखो ए क्या क्या करता है, तो ए यहां पर 21 घोड़े को 6 महीने के लिए किराए पर देता है और 15 गाय को 2 महीने के लिए किराए पर देता है। बी नाम का व्यक्ति जो है वो 15 गाय को मेरे भाई यहाँ 6 महीने के लिए देता है और 40 भेड़ों को मेरे भाई यहाँ पर 7.5 महीने के लिए देता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ए नाम का व्यक्ति घोड़ा और गाय 2 दे रहा है और बी नाम का व्यक्ति जो है गाय और शिप यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर जानवरों को कहीं ना कहीं मेरे भाई रख रहा है किराए पे। अब कहा गया 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट एज 5 काउज। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 हॉर्स और मेरे भाई यहाँ पर 5 काऊ क्या है तो बराबर है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 6 काऊ हो गए हमारे सामने और 10 शिप हमारे सामने क्या है तो बराबर है। तो ए जो है वो कितना रेंट कवर करेगा, तो हम एक काम करते हैं पहले ए अपॉन में बी निकाल लेते हैं ताकि आपको फायदा मिल जाएगा। तो ए नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, 21 घोड़े मेरे भाई यहाँ पे रेंट पे लेके आ रहा है, कितने महीने तो 6 महीने, और उसके बाद में यहाँ पर 15 काऊ लेकर के आ रहा है, कितने महीने तो 2 महीने। बी नाम का व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है तो 15 काऊ लेकर के आ रहा है, कितने महीने मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे 6 महीने, और ये 40 शिप लेकर के आ रहा है, कितने महीने तो 7.5 महीने। यदि हम इस सवाल में देखें तो हमें कहा गया कि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर हैं, तो मेरे भाई 6 घोड़े 10 गाय के बराबर होंगे। हम सबको काऊ में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखोगे तो 3 का मेरे भाई ये 7 गुना है, तो 5 का 7 गुना कितना हो जाएगा तो 35 मेरे भाई यहाँ पर काऊ हो जाएगा, और इंटू 6 काऊ 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 सबका कॉमन लेके उड़ा देंगे। ये हमारे सामने 15 इंटू हमारे सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 15 इंटू हमारे सामने 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई ये 10 का 4 गुना है, तो यहाँ 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा 24 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे सर ये 210 है, क्षेत्र का 18 210 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 30 जोड़ोगे तो ये 240 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे सर ये 90 है हमारे सामने, यहाँ पर देखोगे तो 24 इंटू मेरे भाई 75 बटे क्या हो गया तो 10 हो गया, 5 से मेरे भाई 15 बार में, 5 से 2 बार में 2 से 12, 180 18 9 27 यहाँ पर इतना हो जाएगा 8 बटे 9। तो यानी ए कितना किराया देगा आप मुझे बताना, ए कितना किराया देगा तो बोलोगे ए 8 रुपए का किराया, बी 9 रुपए का किराया, तो ए का किराया टोटल का कितना शेयर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ए का किराया 8 है, टोटल किराया 17 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया मेरे भाई त्रिभुज एबीसी में, बहुत तरीके से पढ़िए कि यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी हमारे सामने एक यहाँ पर ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या है तो एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारे सामने ए है, हमारे सामने बी है, हमारे सामने सी है, और एक एल्टीट्यूड हमारे सामने डी ड्रॉन है जो ए से लेके बी को कनेक्ट करता है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे भाई 1 और 5 का है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 1 का है, और सी का कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे भाई 6 और 3 का है। हमसे कहा गया कि यहाँ पर इस रेखा का स्लोप बताओ, किसका स्लोप क्या होगा। पहली बात, इस लाइन का स्लोप और यहाँ पर इस लाइन का स्लोप, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है यानी m1 इंटू m2 जो होता है वो कितना होता है -1 होता है, ठीक है। इसके स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, तो ये m1 हो जाएगा। और m2 कैसे निकालोगे, तो किसी भी रेखा का जो स्लोप होता है याद रखना मेरे भाई वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, अगर आपको याद होगा तो बस यहाँ पर 3 में से मेरे भाई 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से मेरे भाई 2 घटा दो तो हो जाएगा हमारे सामने 4, दैट इज इक्वल टू इतना। अगर हम देखें तो हमारे सामने इस रेखा का जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा -2, और -2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी हमारा करेक्ट होगा। -2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। आइए चलिए 9 नंबर सवाल देखिए प्रायिकता का, ये भी बड़ा जरूरी सवाल है, पढ़िए इसमें यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास मैथ पास करने की प्रायिकता हमारी कितनी है 3/4,
4 है। यहाँ दोनों सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स पास करने की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है, तो 13/36 है। मेरे भाई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पास करने की प्रायिकता कितनी है, 5/6 है। तो फिजिक्स पास करने की प्रायिकता यहाँ क्या होगी। नॉर्मल वेन डायग्राम वाला आप अपना मेरे भाई यहाँ फॉर्मूला लगाइए और अपना काम खत्म करिए कि भैया मैथ और फिजिक्स नाम के दो सब्जेक्ट है, तो मैथ यूनियन फिजिक्स बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ के, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जो है सो, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई लिख देता हूँ, ठीक है, एम शब्द हटा करके आप प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ और फिजिक्स के पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी प्लस मेरे भाई फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी माइनस मेरे भाई मैथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो इसको बोलते हैं एटलीस्ट, इसको बोलते हैं एटलीस्ट, और एटलीस्ट का डेटा कितना है, तो 5 क्या है, तो मेरे भाई 6 है। मैथ को पास करने की प्रायिकता हमारे सामने 3/4 है। फिजिक्स को पास करने की प्रायिकता हमारे सामने 13 यही पता करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको x मान लेते हैं, और दोनों को पास करने की प्रायिकता 13 कितना है मेरे भाई, 36 है। यदि आपको सवाल को बनाना ही है तो बेस सबके बराबर करो। बेस बराबर करने हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इसको गुना करोगे 6 से, तो यहाँ भी गुना होगा 6 से, यहाँ गुना करोगे 9 से, तो यहाँ भी गुना होगा 9 से। ठीक है, आप अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 30/36 है। 30 में से मेरे भाई 27 को घटा दोगे, तो 30 में से तुम 27 को घटा दोगे, 3 आ जाएगा, 3 में 13 जोड़ोगे तो 16 मेरे भाई 36 हो जाएगा। 16/36 का मतलब 4/9, एंड 4/9 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, आइए चलिए अंतिम सवाल 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है, ये ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया था, आपके पेपर में भी आ सकता है। कहा गया था ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज 7/4। पहली बात, एक इवेंट इवन होता है जिसमें दो चीजें होंगी, एक फेवर की बातें होंगी और एक मेरे भाई यहाँ पर अगेंस्ट की बातें होंगी। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, तो यहाँ पर अगेंस्ट इतना है तो फेवर इतना होगा। यानी अगर मैं 11 पारी खेलता हूं तो यहाँ 7 में क्या हो जाता हूं, तो 7 में मैं हार जाता हूं, और कितने पारियों में, तो 11 में, यानी मैं जीता कितना हूं, 4/11। दूसरा वाला जब हम इवेंट करते हैं मेरे भाई वहां पर, तो उसमें कहानी क्या होती है, उसमें यहाँ पर कहानी होती है कि ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, मतलब 13 पारियों में मैं मेरे भाई 8 जीतता हूं और 5 जो है वो हार जाता हूं। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे भाई मैं हारा कितना जरा बताना, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है फेवर और अगेंस्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 फेवर में था, कितने में, 13 में, और अगेंस्ट में मेरे भाई 5 था, कितने में, 13 में। क्वेश्चन में कहा गया अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसका इसके साथ में कोई लिंक नहीं है और इसका इसके साथ में कोई लिंक नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, कोई एक तो होगा। तो मेरे भाई जीवन भर आपको ये बात बताया है कि अगर कभी भी एटलीस्ट मेरे भाई निकालना है तो मेरे भाई याद रखना, ऑल में से माइनस कर देना नन को। ऑल में से क्या कर दो मेरे भाई, माइनस कर दो नन को। हमेशा ये बात मैंने आपको बताया है। ऑल का मतलब क्या होता है, 1, और नन का मतलब क्या होता है, ना तुम इसमें जीतोगे ना तुम इसमें जीतोगे। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, हारने की प्रायिकता इतनी है, और यहां कितना हो जाएगा, हमारे सामने इतनी है। ये हमारे सामने 143 में से मेरे भाई आप 35 को घटा दो और डिवाइड कर दो 143 के साथ में, तो ये हमारे सामने कितना हो गया दोस्त, 8/143। और 8/143, तो एक बार रुक जाओ, यहाँ पर 108/143, 108 क्या हो जाएगा, 143 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 108/143 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये आप ध्यान रखिए, ये हमारे कुल मिलाकर के आपके मेंस के लिए 10 क्वेश्चन थे, और कुछ इस तरह के सवाल मैं आपके लिए पहले भी 2 वीडियोस मैंने कराए हैं, ये भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, मेरा मानना यहाँ पर ये है कि बहुत लंबी क्लास ना हो कि आपके लिए फिर वो टाइम सकिंग हो जाए, एकदम खींच ले आपका वक्त, नहीं। इतना कि हाँ 10 सवाल किए, हमने कुछ सीखा, नया सीखा, बेहतर सीखा, हम इसको आगे पेपर में तो छोड़ेंगे नहीं। जरूरत पड़ेगा तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो शायद आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो पसंद आए तो मेरे भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और याद रखिएगा अंत समय में सबसे बड़ा आपका साथी कौन है, फॉर्मूला बुक है। तो इसका ज्योमेट्री वाला जो भाग है और जो मेंसुरेशन वाला भाग है, इसको पढ़ के जाइएगा, यहां से आपका फॉर्मूला आता ही आता आपके मेंस में, तो रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।